तो हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह राजपूत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पे। आज की वीडियो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था। आज करेंगे एक्सरसाइज 2.1। सीखेंगे कुछ 2.1 में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स है, उनका फेस कैसे किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस कैसे किए जाएंगे जिससे कि आपके पूरे नंबर आ सके पेपर में और एक भी नंबर ना कटे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक देखेंगे और वीडियो को साथ ही साथ लाइक करके कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी देंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो में क्या क्या बताया गया है, या फिर वीडियो में क्या क्या डाउट है आपके, कौन कौन से स्टेप समझ में नहीं आए, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्योंकि आपकी समस्याओं को सॉल्व करने की जिम्मेदारी हमने ले रखी है। अगर आप अपनी समस्याओं को हमें बताएंगे नहीं तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे। अगर समस्याओं का आप पहाड़ बनाते चलेंगे तो उससे एक दिन आप खुद दब जाएंगे। तो उसे दबना नहीं है, उसे डट के सामना करना है, उसे तोड़ना है। तोड़ने के लिए धीरे धीरे तोड़ना पड़ता है। तो आप जब भी डाउट्स आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि उसका सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में कर सके। तो उम्मीद है आप वीडियो एंड तक देखेंगे और वीडियो को एंजॉय करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 पोलिनोमियल। देखिए एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर द पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन से एक वेरिएबल के पोलिनोमियल है, कौन से नहीं। तो एक वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मतलब कि अल्फाबेट्स आपको कितने दिख रहे हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कि एक के अलावा दूसरे अल्फाबेट्स दिख रहे हैं कि नहीं, एक से ज्यादा अल्फाबेट दिख रहे हैं तो वो एक वेरिएबल के नहीं होंगे। एक वेरिएबल होता है जिसमें एक ही अल्फाबेट होता है, दो वेरिएबल जिसमें दो अल्फाबेट होते हैं, तीन जिसमें तीन अल्फाबेट होते हैं, चार जिसमें चार अल्फाबेट होते हैं। जैसे वन वेरिएबल का एग्जांपल मान लीजिए आपके सामने 2x+3 लिख दिया, ये वन वेरिएबल का है। ठीक है, वन वेरिएबल का है। अगर मैं 2x+y+3 लिख दूं तो ये टू वेरिएबल का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे x भी है और y भी है, दो वेरिएबल्स है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2x+3y+4z+4 = 0 लिख दूं तो इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, x भी है, y भी है, z भी है, सारे वेरिएबल्स हैं। तो इसमें तीन वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी नंबर के वेरिएबल को काउंट करते हैं, देखते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट पार्ट में आप पे बस x दिख रहा है, इसमें x² 4x² -3x+7, तो x की फॉर्म में दिख रहा। तो वेरिएबल कितने हैं, एक ही है, तो ये वन वेरिएबल के हैं। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, एक वेरिएबल के कौन से हैं और एक वेरिएबल के कौन से नहीं है। तो ये तो एक वेरिएबल का है। ठीक है, ये एक वेरिएबल का है क्योंकि बस इसमें y है। अगर y के साथ z होता है या कोई और कौन वेरिएबल होते हैं, ABCD के कोई अक्षर होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, तो हम इसे बोलते हैं दो वेरिएबल का। ठीक है, ये भी एक वेरिएबल का है। देखिए t दिख रहा है बस आप लोगों को, ये भी एक वेरिएबल का है, बस y दिख रहा है आप लोगों को। देखिए, लेकिन ये एक वेरिएबल का नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें x भी दिख रहा है, y भी दिख रहा है और t भी दिख रहा है। जब ऐसे इक्वेशन होती हैं तो हम उसे तीन वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि तीन वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है। तो ये तो नहीं है हमारा, बाकी सारे वन वेरिएबल के हैं और ये थ्री वेरिएबल का। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने समझ लिया होगा अच्छे से कि एक वेरिएबल का कैसे बोलते हैं, दो वेरिएबल क्या होता है, तीन वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं और देखते हैं इसका आंसर। आपको बोला है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन विच द फॉलोइंग्स। ठीक है, आपको x² का कोफिशिएंट बताना है। मैंने क्या बताया था आपको, मान लीजिए कोई नॉर्मल फॉर्म है ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें a क्या होता है, a होता है कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और जो सी होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट क्या होता है। जिसने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा, सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन पार्ट देखे, उसके बाद ये क्वेश्चंस करे ताकि उसे समझ में आ सके ज्यादा। ठीक है, तो आपको बता देता हूं कि कोफिशिएंट होता क्या है। कोफिशिएंट का मतलब होता है कोई भी नंबर जिससे जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रखा है, इसे हिंदी में हम गुणांक बोलते हैं। ठीक है, इसे हम हिंदी में गुणांक बोलते हैं। गुणांक दो शब्दों से मिलकर बना है, गुना प्लस अंक से। मतलब गुना का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अंक का मतलब क्या होता है, नंबर्स। मतलब जो वेरिएबल है, कोई वेरिएबल है हमारे पास, उससे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रखा है उसे हम गुणांक बोलते हैं। तो इसने बोला कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से क्या गुना हो रखा है आप लोग को बताना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से इसमें क्या गुना हो रखा है। जब मैंने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर ना लिखा हो, उसका मतलब एक होता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पहले के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। दूसरे में देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मतलब -1 ही तो गुना होगा ना। देखिए जैसे इस इक्वेशन को मैं लिख दूं सेकंड वाले को, 2 - 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रखा है, -1 से ना। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट के लिए एक्स स्क्वायर का मल्टीपल या गुणांक -1 होगा। थर्ड के लिए देखिए एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रखा है, इस नंबर से। एक्स स्क्वायर के आगे वाले नंबर क्या है, π/2, तो यहां लिख देंगे π/2। एक्स स्क्वायर का गुणांक है π/2। कई बच्चे क्या होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करते हैं अपने आप को। ये जो π/2 है उसे 22/7 लिखेंगे, 22/7 लिख देंगे, या 3.14 लिखेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा आप लोगों को गुणांक बताना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, आपको सॉल्यूशन नहीं बताना। आपको बताना है किससे मल्टीप्लाई हो रखा है। π/2 है तो डायरेक्ट लिखो ना π/2, क्या दिक्कत है। अब देखिए फोर्थ पार्ट है, इसमें कई बच्चे 1 लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा ना। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा। मान लीजिए मैं इस इक्वेशन में 0 × एक्स स्क्वायर कर दूं, तो क्या आएगा आंसर, ये एक्स स्क्वायर जो 0 हो जाएगा ना, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही आएगा। तो मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर किसी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर ना दिया हो और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा जाए तो हमें 0 लिखना है। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। पहले वाले के लिए देख लेते हैं। पहले वाले के लिए कुछ नहीं था नंबर इसके आगे, तो हमने 1 लिखा। दूसरे में माइनस था तो -1 लिखा। तीसरे में π/2 से मल्टीप्लाई हो रखा है तो π/2 लिखा। और फोर्थ में एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका मतलब 0 है उसका कोफिशिएंट। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो आपको बताया गया था पोलिनोमियल के टाइप्स। उम्मीद है आप लोगों को याद होगा कि पोलिनोमियल कितने टाइप के होती हैं। आपको बताया गया था टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल इंट्रोडक्शन पार्ट में। पोलिनोमियल 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से। पहले होता है मोनोमियल, दूसरा होता है हमारे पास क्या, बाइनोमियल, और तीसरा क्या होता है, ट्राइनोमियल। और भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में बस 3 ही है, तो हम 3 ही पढ़ेंगे। ठीक है, 3 टाइप के पढ़े थे हमने, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, मोनोमियल क्या होता है, जिसमें केवल एक ही टर्म होती है, 1 टर्म।
ओनली वन टर्म। बाइनोमियल क्या होता है? जिसमें ओनली टू टर्म्स होते हैं, ओनली टू टर्म्स। और ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसमें ओनली थ्री टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूं मैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया जा चुका है। जिसने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा पहले वो इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, उसके बाद क्वेश्चंस पे आइए। तो देखिए आपको क्या बोला गया है कि बाइनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, और मोनोमियल का एग्जांपल देना है जिसके 100 डिग्री होने चाहिए। मोनोमियल ए एक्स की फॉर्म में होता है, ए एक्स की फॉर्म में होता है। बाइनोमियल ए एक्स प्लस बी वाई ऐसे की फॉर्म में होता है। ठीक है, और ट्राइनोमियल क्या होता है? बी वाई लिखना जरूरी नहीं है, बी भी लिख सकते हैं। ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसमें तीन टर्म्स होते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ऐसे तीन टर्म्स होंगे। ठीक है, तो पहले एक टर्म बनानी है। तो मान लीजिए मैं x की पावर 100 कर देता हूँ, x की पावर 100। तो ये मोनोमियल का एग्जांपल हो गया, क्योंकि एक ही टर्म है और इसकी डिग्री क्या है? 100। डिग्री हमें 100 लेनी है। ठीक है, अब बाइनोमियल का बनाना है जिसमें डिग्री 35 होनी चाहिए। डिग्री क्या होनी चाहिए? 35। चलिए बाइनोमियल का बना लेते हैं। x की पावर 35 प्लस 5, ये मैंने एग्जांपल बना दिया। दो टर्म्स होनी चाहिए, दो टर्म्स ले ली मैंने। ठीक है, और x की डिग्री क्या होनी चाहिए? 35, तो मैंने 35 x की डिग्री ले ली। आप इसी प्रकार से किसी भी नंबर्स का बना सकते हैं, कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैंने एग्जांपल दिया है वही आप एग्जांपल लिखें। मोनोमियल का, बाइनोमियल का और ट्राइनोमियल का मतलब पता होगा आप लोगों को, पता होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आप लोग अच्छे से कैलकुलेट क्रिएट कर सकते हैं अपना एग्जाम्पल खुद का। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं करना, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, जो टॉपिक्स हैं उन्हें मिक्स नहीं करना, अलग अलग रखना है, और प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आपकी कमी कहाँ आ रही है। तभी आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे और आप टॉपर बन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के जो डिग्री हैं वो बताने हैं। तो डिग्री का कंसेप्ट आपको बताया गया था। डिग्री क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर वो डिग्री कहलाती है। ठीक है, हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है किसी भी पॉलिनोमियल की। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है? फर्स्ट पार्ट में बोला गया आपको 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, ये फर्स्ट पार्ट। तो हाईएस्ट पावर देखनी है। हाईएस्ट पावर कितनी है x की? इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? देखिए x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 3 है। तो हाईएस्ट पावर तो 3 होगी ना, हाईएस्ट पावर तो एक ही होती है। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। तो 1 बड़ा होता है, 2 बड़ा होता है कि 3 बड़ा होता है? तो आप लोग बोलेंगे 3 बड़ा होता है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री बतानी है ना, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट देख लेते हैं। बोला 4 माइनस वाई स्क्वायर। वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है? इसमें 2 है, एक ही वाई दिख रहा है और हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। थर्ड के लिए देखते हैं। थर्ड में बोला गया 5t माइनस √7। टी की हाईएस्ट पावर कितनी है? टी तो एक बार ही है। टी की पावर कुछ नहीं मतलब 1 होता है, कुछ नहीं का मतलब 0 नहीं होता, किसी की भी पावर 0 का मतलब 1 होता है। अगर टी की पावर 1 करेंगे तो टी आएगा। ठीक है, टी की पावर 0 बराबर 1 होता है, टी की पावर 1 बराबर टी होता है। तो इन दोनों में काफी अंतर है, ये दोनों मिक्स नहीं करना। टी की पावर कुछ नहीं दिया उसका मतलब 1 होता है, तभी तो वो टी बनेगा ना। तो इसलिए इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 1। इसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स होते हैं वो तो होते ही नहीं है, तो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 0 ना। तो डिग्री क्या होगी? 0। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से 3 को मैं 3 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ ना। और 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से? इक्वेशन फर्स्ट से t की पावर 0
तो 3 इंटू टी की पावर 0 लिख सकता हूँ, मतलब 3t की पावर 0। अब t की पावर 0 का मतलब तो 1 होता है यहाँ से, तो ये तो 3 बन जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे हाईएस्ट पावर t की देखें तो क्या है, 0। तो ऐसे भी हम डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट इज द किंग। कंसेप्ट जो होता है वो किंग होता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस कैसे भी आए, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स कैसे भी दिए जाए, आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और वीडियो में मजा आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही मजेदार सी वीडियो है और बहुत ही मजेदार सा टॉपिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बोला गया क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले आपको नॉर्मल फॉर्म पता होना चाहिए, तभी आप बता सकते हैं कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। तो लीनियर के लिए नॉर्मल फॉर्म होता है, ओके मैं कलर चेंज करता हूँ फिर बताता हूँ आप लोगों को। लीनियर के लिए नॉर्मल फॉर्म होता है ए एक्स की फॉर्म में, ठीक है। क्वाड्रेटिक के लिए नॉर्मल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। और क्यूबिक के लिए नॉर्मल फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि आपको बताना है कि कौन सा लीनियर पोलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है। लीनियर क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। और क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो हम चेक करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन में आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तो 2 होती है हाईएस्ट पावर, तो क्या होती है, देखिए हाईएस्ट पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। तो इसको लिखेंगे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है एक्स की, यहाँ पे लिखा है एक्स माइनस एक्स क्यूब। एक्स का मतलब एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है। 1 और 3 में सबसे बड़ा कौन सा होता है, 3। तो हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 3। और 3 हाईएस्ट पावर होती है तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल होता है, ठीक है। तो लिखेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला आपको बोला है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो इसमें y क्या पावर 1 है, फिर y की पावर 2 है। तो y की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 या 2 में से कौन सा बड़ा होता है, 2 ना। कौन बोल रहा है 1 होता है, अरे बेटा 1 और 2 में से कौन सा बड़ा होता है, 2 बड़ा होता है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2। तो इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, तो क्या बोलेंगे उसे, जब x की हाईएस्ट पावर 1 होती है तो उसे क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। जब x की हाईएस्ट पावर 2 होती है या x की डिग्री जो होती है और 2 होती है तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। x की हाईएस्ट पावर 3 होती है तो उसे बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पे 1 है तो इसे हम लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पे भी x की t की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। t की हाईएस्ट पावर 1 है ना, तो ये भी लीनियर हो गया, लीनियर, सॉरी यहाँ पे आ रहेगा इतना, थोड़ा आपको फास्ट में बताने की वजह से गलत हो गया, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा।
तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। आगे देखते हैं, आगे है आर स्क्वायर। आर की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। 2 हाईएस्ट पावर होती है तो क्या होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ लिखेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है? x की हाईएस्ट पावर 3 है। 3 x की हाईएस्ट पावर है तो उसे क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ लिखेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, आप लोग इसे कर चुके होंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर भी बता रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए एक्सरसाइज में, क्योंकि बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज ये खत्म भी हो गई। इतनी जल्दी एक्सरसाइज खत्म हो गई और इतने आसान तरीके से हमने कर लिया उसे सॉल्व। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को आपने एंड तक देखा होगा और इंजॉय किया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में सीखेंगे कि 2.2 के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं और उसका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप कैसे निकाले जाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में।